नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी शिक्षा एकेडमी में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बाल कृष्ण शर्मा नवीन जी की जीवनी तथा उनकी प्रमुख कृतियों के बारे में कि उन्होंने कौन कौन सी कृतियाँ यानी काव्यों की रचना की है। तो आइए देखते हैं पहला नंबर पॉइंट। बाल कृष्ण शर्मा नवीन जी का जन्म 1897 ईस्वी में सुजालपुर ग्राम ग्वालियर में हुआ था। किसी भी लेखक, कवि या रचनाकार की पहचान उसकी रचनाओं द्वारा की जाती है। तो इस दृष्टि से बाल कृष्ण शर्मा नवीन आधुनिक हिंदी काव्य धारा के महान कवि थे। वे तथा उनकी रचनाओं में प्रमुख राष्ट्रवादी का रूप झलकता था, इसलिए उन्हें प्रमुख राष्ट्रवादी कवि के रूप में भी जाना जाता है। तो आइए अब हम यहाँ देखते हैं कि बाल कृष्ण शर्मा नवीन जी द्वारा लिखा गया प्रमुख काव्य ग्रंथ कौन कौन सा है। तो इनके द्वारा रचित प्रमुख काव्य ग्रंथों में से उर्मिला, कुमकुम, रश्मि रेखा, अपलक तथा उर्वशी। तो यहाँ पे मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि उर्वशी बाल कृष्ण शर्मा नवीन जी द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध प्रबंध काव्य है। अब हम देखते हैं पांचवा नंबर पॉइंट कि इनके काव्यों की क्या विशेषताएं हैं। तो बाल कृष्ण शर्मा नवीन जी द्वारा लिखित काव्यों में वीर रस एवं श्रृंगार रस का सुंदर समन्वय देखने को मिलता है। देशभक्ति एवं राष्ट्रीय चेतना से ओतप्रोत होती हैं इनकी कविताएं। इनकी कविताओं में भारतीय संस्कृति और विचारों का प्रभाव देखने को मिलता है। आइए अब हम देखते हैं छठवां नंबर पॉइंट, स्वतंत्रता संग्राम में योगदान। अर्थात स्वतंत्रता संग्राम में बाल कृष्ण शर्मा नवीन जी की क्या योगदान रही है। तो बाल कृष्ण शर्मा नवीन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे। उनकी रचनाओं में गुलामी की जंजीरें तोड़ने और उत्साह जगाने का संदेश मिलता है। तो बाल कृष्ण शर्मा नवीन जी क्या थे? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे, इसलिए इनकी रचनाओं में गुलामी की जंजीरों को तोड़ने तथा उत्साह जगाने वाले, युवाओं में उत्साह जगाने वाले संदेश मिलते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं सातवां नंबर पॉइंट कि इनकी भाषा शैली कैसी है। इनके काव्यों में प्रमुख किन भाषाओं का प्रभाव रहा है। तो भाषा शैली की दृष्टि से बाल कृष्ण शर्मा नवीन के काव्यों में खड़ी बोली अर्थात हिंदी का प्रयोग किया गया है तथा साथ ही सरल, प्रभावशाली और ओजपूर्ण भाषा का प्रयोग किया गया है। तो आइए देखते हैं आठवां नंबर पॉइंट, साहित्य का उद्देश्य पाठ के आधार पर। तो ये कौन से पाठ के आधार पर दिया गया है? जो आपको पढ़ने के लिए कविता दी गई है इनके द्वारा लिखित विप्लव गायन, उसके आधार पर दी गई है। तो समाज परिवर्तन में साहित्यकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कोई भी साहित्यकार हो, चाहे वह नाटक लिखते हैं या कविता लिखते हैं या कहानी लिखते हैं या निबंध लिखते हैं या उपन्यास लिखते हैं, तो उसके पीछे उनका सिर्फ एक ही उद्देश्य रहता है कि इससे समाज को एक संदेश जाए, जिससे समाज क्या करे, समझ करके, उसके संदेश को समझ करके सही राह पर, सही दिशा में चल सके। लेखनी के माध्यम से बुराइयों का नाश और अच्छे मूल्यों की स्थापना की जा सकती है। अर्थात वह कह रहे हैं कि कोई भी लेखक है जो अपनी रचना करता है तो उसके माध्यम से क्या किया जा सकता है, बुराइयों का नाश, खत्म किया जा सकता है बुराइयों को, और समाज में किन चीज़ों को लाया जा सकता है, तो अच्छी चीज़ों की स्थापना की जाती है, शुरुआत की जा सकती है। हाँ, तो हम अपने लेखनी द्वारा हमारा यही प्रयास रहता है कि हम समाज की बुराइयों को नाश कर दें और देश हित में काम करें, जो युवाओं को पसंद हो, जो देश के लिए लाभदायक हो। विप्लव गायन कविता के माध्यम से भी उन्होंने यही संदेश लोगों तक पहुंचाई है। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते समय हम एक बात का हमेशा ध्यान रखते हैं कि जो भी पाठ पढ़ते हैं उसमें से मूल बिंदु जो होती है हम उसे साइड में लिख करके रखते हैं। तो यहाँ हमने वैसे ही किया है। तो आइए हम देखते हैं कि बाल कृष्ण शर्मा नवीन जी का जन्म कब हुआ था? 1897 ईस्वी में। जन्मस्थल का नाम क्या था? सुजालपुर, ग्वालियर। वह कैसे कवि थे? राष्ट्र कवि थे। उनके काव्यों में किन रसों की प्रधानता थी? तो उनके काव्यों में वीर तथा श्रृंगार रस की प्रधानता थी। और उनकी काव्य भाषा क्या है? तो खड़ी बोली है। प्रमुख कृतियाँ उर्मिला, कुमकुम, रश्मि रेखा, अपलक, उर्वशी। तो बाल कृष्ण शर्मा एक कैसे कवि थे? बाल कृष्ण शर्मा एक ऐसे कवि थे जिन्होंने खुद स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। तो वह एक स्वतंत्रता सेनानी थे। भारतीय संस्कृति एवं देशभक्ति उनकी रचनाओं की क्या रही है?
मुख्य विशेषता रही है। भारतीय संस्कृति को अपनाना तथा देशभक्ति की भाव लोगों में जगाना उनके काव्यों का मुख्य उद्देश्य रहा है। तो आशा करता हूँ कि आज का यह क्लास आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी अपनी परीक्षाओं की तैयारी करने में मदद मिल सके। धन्यवाद।